नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के गीत नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए। घूमे वे इस ओर यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से ए बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ए अश्रु अर्ध भर लाए। प्रस्तुत पद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा खड़ी बोली में रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में गीत नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। इस गीत में कवि ने, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के माध्यम से अपने पति लक्ष्मण के प्रेम का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें कवि उस पात्र का उल्लेख किया है जो मूल रूप में राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को महत्व देने के लिए की गई है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहीं भी उर्मिला का उल्लेख नहीं किया है। उसी उपेक्षित पात्र उर्मिला को विषय बनाकर महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस गीत की रचना की है। संदर्भ एक बार पुनः देखें आप। प्रस्तुत गीत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा खड़ी बोली में रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में गीत नामक शीर्षक से संकलित है। प्रसंग: इस गीत में कवि ने उर्मिला शरद ऋतु के उपादानों में अपने प्रिय लक्ष्मण की मनोहर छवि को देख रही हैं। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं। देखिए व्याख्या। निरख सखी एक खंजन आए, वे कहती हैं कि हे सखी, देखो वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आ गई है। अब निरख मतलब देखना, खंजन पक्षी होता है। उर्मिला अपनी सखियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, इन खंजन पक्षियों को देखो। ये जो खंजन पक्षी आए हुए हैं, इन्हें देखो। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। उन्हें देख करके ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे रंजन ने अर्थात हमारे प्रिय लक्ष्मण ने अपने मनोहर नेत्रों को इधर घुमा दिया है। फैला उनके तन का आतप, आतप मतलब तेज होता है। फिर उर्मिला अपनी सखियों से कहती हैं कि इस चारों तरफ खिली हुई धूप को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है कि उनके शरीर का गौरवर्ण तेज युक्त होकर इस वातावरण में चारों तरफ फैल गया है। उर्मिला सूर्य के प्रकाश को देख करके कल्पना करती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे पति लक्ष्मण के शरीर का तेज है जो इस वातावरण में चारों तरफ फैला हुआ है। फिर आगे कहती है मन से सर सरसाए। सर मतलब तालाब, सरसाए मतलब कमल। उर्मिला उस जल से भरे हुए तालाब और उसमें खिले हुए कमल को देख करके कल्पना करती हैं, कहती हैं कि जब मैं इस जल से भरे हुए
सरोवर को तथा कमलों को, उसमें खिले हुए कमल को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण के मन की सरसता एवं स्निग्धता व्यक्त हो रही है। उन पुष्पों को देख करके, उन जल से भरे सरोवर को देख करके उन्हें अपने प्रियतम के मन की सरसता और स्निग्धता व्यक्त होती दिखाई पड़ रही है। आगे कहती हैं कि उर्मिला कहती हैं कि घूमे वे इस ओर, वहाँ ये हंस यहाँ उड़ जाए। वहाँ जो हंस पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उन्हें देख करके उर्मिला ऐसा कल्पना करती हैं, कहती हैं कि हे सखी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण जी आज वन में घूमने के लिए निकल पड़े होंगे और उनकी उस मंद मंद चाल का आभास देने हेतु ये हंस पक्षी उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय विमुष्ट कर। फिर उर्मिला कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज निश्चित ही हमको याद करके, हमारा ध्यान करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। अर्थात जब वह खिले हुए उन कमल पुष्पों को देखती हैं, उन विकसित कमल पुष्प को देखती हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से यह कमल के माध्यम से मुझे व्यक्त हो रहा है कि हमारे प्रिय लक्ष्मण आज मुस्कुराए होंगे, तभी यहाँ पर यह कमल खिले होंगे। फिर आगे कहते हैं फूल उठे हैं कमल धर से, यह बंदूक छुआ है। उर्मिला कहती हैं कि यह जो खिले हुए कमल है वह लक्ष्मण के मुस्कुराने के बाद ही खिले होंगे और एक खिले हुए लाल रंग के बंदूक के पुष्प हमें उनके अधरों का स्मरण दिला रहे हैं, करा रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला आगे कहती हैं कि मैं इस शरद ऋतु का बार बार स्वागत करती हूँ, जिसके आगमन के कारण मैंने अपने प्रिय लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त किए। उर्मिला कहते हैं कि अगर शरद ऋतु नहीं आता, शरद ऋतु के आगमन से ही उनके दर्शन हुए, क्योंकि शरद ऋतु के आने से ही खंजन पक्षी आए हैं, सरोवर जल से भरे दिख रहे हैं, तीव्र धूप खिली हुई है, हंस आ गए हैं, कमल खिल गए हैं तथा बंदूक के पुष्प विकसित हो गए हैं। यह सब शरद ऋतु के आगमन से ही प्रकृति के उपादान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और उन्हीं प्रकृति के उपादानों में मुझे अपने प्रियतम की छवि दिखाई दे रही है। इस प्रकार से शरद ऋतु के माध्यम से मुझे प्रिय दर्शन का सौभाग्य मिल गया है। आगे कहते हैं कि नभ ने मोती वारे, लो ए अश्रु अर्ध भर लाए। कहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन के कारण आकाश ने ओस रूपी मोती को निछावर किए हैं, तो मैं, मेरे नेत्र तुम्हारे आंसू रूपी जल से अर्ध चढ़ा करके कर रहे हैं। धन्यवाद। अगला दोहा देखिए। शिशिर न फिर गिरि वन में, शिशिर न फिर गिरि वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, बीर जमा दे नयन निर्यतु मानस भाजन में। तो मोती समय अकिंचना
रखूं उसके मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। आगे उर्मिला कहती हैं कि शिशिर न फिर गिर बन में। अब शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं उर्मिला की हे शिशिर ऋतु, तुम्हें गिर मतलब पर्वत, वन मतलब जंगल में घूमने की भटकने की आवश्यकता नहीं है। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शिशिर, तुम्हें पर्वत और वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कहते हैं कि तुझे जितना पतझड़ चाहिए वह मेरे इस शरीर रूपी नंदन वन से ग्रहण कर ले। उर्मिला के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार शिशिर ऋतु के आने पर वृक्ष पर पतझड़ प्रारंभ हो जाता है, वे वृक्ष पत्र रहित होकर के नीरस दिखाई पड़ने लगते हैं, शोभाहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्रिय के विरह में मेरा यह शरीर जो नंदन वन के समान सुंदर हरा भरा था, अब उनके वियोग में पतझड़ के समान दिखाई देने वाले शुष्क नीरस पत्रहीन वृक्ष भांति हो गया है। फिर आगे कहती हैं कि कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। आगे कहती हैं कि हे शिशिर, तुझे जितना कंपन चाहिए वह मेरे इस शरीर से ले ले। उनके कहने का भाव यह है कि प्रिय वियोग में मेरा यह शरीर कांपता रहता है, इसलिए तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुझे जितना कंपन चाहिए वह भी मेरे इस शरीर से तू ले ले। कहते हैं सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। फिर उर्मिला शिशिर को संबोधित करती हैं कि हे शिशिर, तुम्हें जितना पीलापन चाहिए वो भी तुम्हें हमारे मुख से मिल सकता है, तुम इसे ले ले। उनके कहने का तात्पर्य है कि शिशिर ऋतु में प्रकृति में चारों तरफ पीलापन दिखाई देने लगती है, पीली आभा दिखाई पड़ने लगती है, अर्थात चारों तरफ सरसों वगैरह के फूल खिल जाते हैं तो पूरा प्रकृति जो है पीलेपन के सौंदर्य से प्रभावित हो जाती है, दिखाई देने लगती है। और वे कहते हैं कि हमारी सखियाँ कहती हैं कि प्रिय वियोग के कारण तुम्हारा मुख पीला पड़ गया है, इसलिए हे भाई शिशिर, तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुझे जितना पांडुरता मतलब पीलापन चाहिए वह हमारे मुख से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए तुझे जितना पीलापन चाहिए वह तू हमारे मुख से ही ले ले, तुझे मिल जाएगा। आगे कहते हैं वीर मतलब भाई, जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे भाई शिशिर, यदि तुम हमारे मन रूपी भाजन मतलब पात्र में हमारे नयन नीर मतलब आंसुओं को जमा दे, एकत्रित कर दे, तो मैं मोती सा किंचना रखूं उसको मन में। कहते हैं कि मैं उन आंसुओं को मोती के समान संभाल करके रखूंगी। कहते हैं कि मैं एक उस निर्धन युवती के समान मैं उस आंसुओं को मोती के समान संभाल करके अपने मन रूपी पात्र में रखूंगी। भाव यह है, उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि मेरे आंसू इसी तरह बहते रहे तो हमारे सारे आंसू भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए अगर तू मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी पात्र में जमा कर रख दे, मैं उन्हें अपने मन में ही पीती रहूं, बाहर न निकलने दूं। क्योंकि कहती हैं कि हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। यदि ऐसा हुआ हमारे सारे आंसू निकल गए,
तो हमारी हंसी तो हमारे प्रियतम लक्ष्मण के जाने से पहले ही जा चुकी है। अब मैं आगे अगर हमारे सारे आंसू समाप्त हो जाएंगे तो मैं रो भी नहीं सकूंगी। तो फिर हमारा इस जीवन में आगे चल कर के क्या होगा? तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भूमि। उर्मिला कहती हैं कि यदि इस जीवन से हंसना और रोना दोनों छिन जाए तो फिर इस भावनाओं के जगत में, भाव भुवन मतलब भावनाओं के संसार में, मेरे लिए क्या शेष बचेगा? यही जानने की बस मेरी उत्कंठा और शेष है, मेरी आतुरता और शेष है। धन्यवाद।